अपने पेट में पल रहे भ्रूण के लिए पिता ढूंढने के लिए लड़की ने एक ईमानदार आदमी को चुना, जिसे अंधेरे में रखा गया था, और उसने उसके साथ रात बिताई। 10 महीने की गर्भावस्था के बाद बच्चे का जन्म आसानी से हो गया। उस आदमी ने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा था मानो उसे पश्चिमी शैली का कोई खजाना मिल गया हो। उसने सोचा कि उसका एक खुशहाल परिवार है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी गोद में जो बच्चा है उसका पहले से ही एक और जैविक पिता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी पत्नी के असामान्य व्यवहार से फ्रैंक को संदेह होने लगा। वह अपने बच्चों के प्रति उदासीन था, हर दिन हमेशा भारी मेकअप रखता था और रात में बाहर रहता था। यह असामान्य व्यवहार उसके हृदय में कांटे की तरह चुभते थे। आखिरकार एक दिन संदेह ने उसके धैर्य को हरा दिया और वह अपनी पत्नी का अनुसरण करने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय फ्रैंक का दिल टूट गया था। जब वह घर लौटा तो उसने अपनी आखिरी उम्मीद रखी और सवाल किया, तुम मूर्ख हो। इस पल ने उसके गुस्से को भड़का दिया और उसने अवचेतन रूप से उसे दूर धकेल दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह धक्का वास्तव में उसकी पत्नी की जान ले लेगा। यह देखकर कि उसकी पत्नी अब सांस नहीं ले रही थी, फ्रैंक भयभीत हो गया। इस समय छत से टपकती पानी की बूंदें मृत्यु के देवता के आंसुओं की तरह थीं, जिससे वह पूरी तरह से निराशा की खाई में गिर गया। नहीं, उनकी पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। फरैंक को कानून की कड़ी सजा से बचना तय था, लेकिन सलाखों के पीछे उसकी लंबी जिंदगी ने उसके विचारों को खत्म नहीं किया। अपने कारावास के 10वें वर्ष में वह सफलतापूर्वक भाग निकले, क्योंकि भागते समय उनके पेट में चोट लग गई थी। वह तलाशी ले रही पुलिस से बचने के लिए जल्दबाजी में एक सुविधा स्टोर में छिप गया। उसने दुकान में खरीदारी कर रहे एक लड़के का अपहरण कर लिया और लड़के की मां को उसे खतरे से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। इस क्रूर दिखने वाले गैंगस्टर का सामना करते हुए एकल मां केट को केवल अपने बच्चे के जीवन को ध्यान में रखते हुए आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया जा सकता था। कार दमघोंटू तनाव से भरी हुई थी। केट ने भी कई बार संकट संकेत भेजने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक की खंजर जैसी नजरें उस पर टिकी रहीं। आखिरकार उसने फिर भी बच्चे की सुरक्षा को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। फ्रैंक ने मां और बेटे को बंधक बना लिया और आखिरकार केट के घर पहुंचे। केट ने अपने बचाव में जरा भी कमी करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसने झट से चाकू अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। मैंने सुन कि मेरा पैर दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर कूद रहा है। एक अस्पताल में वे मुझे मेरा अपेंडिक्स निकलवाने के लिए ले गए थे। मैं जेल गया। इस तरह मैं बाहर निकला जी, तो फ्रैंक ने वादा किया कि वह कभी भी उनकी माँ और बेटे को चोट नहीं पहुंचाएगा। जब तक उसके पैर की चोट थोड़ी ठीक हो जाती, वह तुरंत चला जाता। हालांकि जब टीवी समाचार ने यह खबर प्रसारित की कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को मार डाला है, तो माँ और बेटे का डर फिर से असीम रूप से बढ़ गया। इज इट नॉट अ क्राइम? अदन सनशाइन के लिए यह स्पष्ट है कि वह आपकी जासूसी कर रहा है। केट और उसके बेटे को शरण देने वाले साथी बनने से रोकने के लिए फ्रैंक ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। भले ही वे बंधे हुए थे, फ्रैंक की हरकतें बेहद कोमल थीं। उन्होंने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से रस्सी बांधी। इस अप्रत्याशित सौम्यता ने केट की तनावग्रस्त नसों को थोड़ा आराम दे दिया। इन चीज़ों को खत्म करने के बाद फ्रैंक रेफ्रिजरेटर के पास गया और सामग्री निकालकर खाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी कुशल चालें अपने ही घर में प्रतीत होती थीं। रात होते ही घर के बाहर सायरन बजने से भी संकट दूर नहीं हुआ। पेट्रोल्स नेवर स्टॉप्ड। यह स्पष्ट था कि फ्रैंक अब सुरक्षित बच नहीं सकता था। हताशा में उसने केट को खोला और यहीं रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह फ्रैंक ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। फ्रैंक वांटेड के साथ हेनरी की नज़रें सुबह के अखबार पर टिकी थीं। वह बार बार झिझकता था। आखिरकार वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। क्या तुम्हें भागना पड़ा था? मैंने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि अगर वह चला गया तो मैं निश्चित रूप से खिड़की से बाहर कूद जाऊंगी। जब उसने इस बारे में सुना तो वह एक कप सिगरेट पीने चला गया। किसी की गलती नहीं, बिल्कुल सच की तरह। हेनरी ने सोचा कि यह सिर्फ एक दिखावटी बहाना था, लेकिन फिलहाल उन्हें नहीं पता था कि यह प्रतीत होता है कि आकस्मिक तरीका वास्तव में भविष्य में उनका जीवन बचाने वाला सहारा बन जाएगा। इसी समय केट आ गई। उसने रस्सी पकड़ी और फ्रैंक को खुद को फिर से बांधने का इशारा किया, लेकिन इस बार फ्रैंक ने उसे दृढ़ता से मना कर दिया। तुम्हें अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वह दिन आए और तुम कहो कि मैंने तुम्हें बांध दिया है तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। चूंकि फ्रैंक के खिलाफ वांछित चाल बहुत कड़ा था, उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वह केवल केट के घर में रह सकता था और उस मामूली अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। माँ और बेटे को बदला चुकाने का फ्रैंक का तरीका घर का सारा घरेलू काम करना था। फ्रैंक द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किए गए नाश्ते को चखने से केट के दिल में परस्पर विरोधी भावनाएं, जो मूल रूप से अत्यधिक सतर्क थीं, भी चुपचाप कम हो गई। अपने पूर्व पति से अलग होने के बाद यह पहली बार था कि उसे फिर से किसी पुरुष की देखभाल का एहसास हुआ। हालांकि जिस व्यक्ति ने यह देखभाल की वह अभी भी एक बेहद खतरनाक भागा हुआ कैदी था। फ्रैंक ने अगले कुछ दिनों में अपना वादा निभाया। उन्होंने जीर्ण शीर्ण आंगन को साफ किया, टूटी हुई कारों की मरम्मत की जिनकी मरम्मत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी,
और यहाँ तक कि घर में धब्बेदार फर्शों को भी उन्होंने सावधानीपूर्वक पॉलिश किया था। अपने खाली समय में वह धैर्यपूर्वक हेनरी के बेसबॉल कौशल का प्रशिक्षण लेते थे। इस समय वह भागे हुए अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारे और स्नेही पिता की तरह था। केट चुपचाप ये सब देखती रही। उसने अपने दिल में फ्रैंक के खिलाफ जो रक्षा पंक्ति बनाई थी, वह धीरे धीरे बिखर रही थी। इतना ही नहीं, उसे धीरे धीरे इस आदमी के अस्तित्व की आदत भी पड़ने लगी। लेकिन जब सूक्ष्म वातावरण सघन हो रहा था, अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने उन्हें ठंडी वास्तविकता में वापस खींच लिया। फ्रैंक ने तुरंत केट की गर्दन पकड़ ली और दरवाजे के पीछे छिप गया और हेनरी से कहा कि वह शांत रहे और बकवास करना बंद कर दे। हेनरी ने इन दिनों के दौरान पहले ही फ्रैंक के खिलाफ अपनी सतर्कता छोड़ दी थी। मदद के लिए कॉल करने का अवसर लेने के बजाय उसने उस व्यक्ति को सफलतापूर्वक निकालने और चीज़ें पहुंचाने के लिए फ्रैंक के साथ सहयोग किया। पड़ोसी के चले जाने के बाद उन तीनों को फांसी दे दी गई और उनके दिलों पर भारी बोझ पड़ गया। उन्होंने फ्रैंक की प्रशंसा से चमकती अपने बेटे की आंखों को देखा। हालांकि एक माँ के रूप में केट ने संयम के अपने अंतिम निशान को बरकरार रखा। आप ऐसा दोबारा कभी नहीं कर सकते। मैंने क्या की? मेरा बेटा आपकी देखभाल करने वाला नहीं है, वह आपका सहकर्मी नहीं है, वह सिर्फ पड़ोसी है। क्या चल रहा है यहाँ? जो हुआ उसे मत भूलिए एक पल के लिए भी नहीं। अब मैं देख रहा हूँ कि वह आपकी ओर कैसे देखता है, वह क्या चाहता है। वह प्रोत्साहन उसके कंधे पर पत पाता है और मैं यह उसके लिए चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए नहीं। शायद माफ़ी के भाव से फ्रैंक ने उन्हें स्वादिष्ट आड़ू पाई बनाना सिखाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रक्रिया में वे दोनों और भी करीब आ गए। उनकी उंगलियों और त्वचा के अनजाने स्पर्श ने उन्हें चुपचाप एक दूसरे के करीब ला दिया था। केट की आंखों की गहराई में भी एक असामान्य लहर थी। रात को वे दोनों सोफे पर बैठे थे। फ्रैंक का हाथ अनायास ही केट की कमर पर लिपट गया। इस समय केट अलग नहीं हुई। कई साल पहले अपने पति को तलाक देने के बाद से उसने लंबे समय तक ऐसी गर्मजोशी का अनुभव नहीं किया था। शायद तलाक के दौरान जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा आहत किया, वह उसके पति को खोना नहीं था, बल्कि उसके दिल में प्यार की चाहत का मोहभंग था। इस समय ऐसा लग रहा था कि उसने प्रेम की रूपरेखा को फिर से छू लिया है। हालांकि सुंदर प्रेत हमेशा अल्पकालिक होता है। समय समय पर खिड़की के पास से गुजरती पुलिस कार की रोशनी फ्रैंक की तनावग्रस्त नसों को तोड़ रही है। वह जानता है कि अब जाने का समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए और फिर हम कुछ घंटों के लिए वापस आएंगे। यहाँ पर्याप्त खिड़कियां नहीं हैं। शायद मैं कल थोड़ा और समय बिता सकूंगा। मैं तुम्हें देखना बंद नहीं करूंगा। उनके पास पिल्ले हैं जो आपके खून को सूंघ सकते हैं। आपको उन्हें अपने पास रखने देना चाहिए। आपको रुकना चाहिए। कई दिन साथ बिताने के बाद माँ बेटे का दिल फ्रैंक की ओर झुक चुका था। इस क्षण के अलगाव ने उन्हें अनिच्छा से भर दिया और फ्रैंक ने भी अपने दिल में ऐसा ही महसूस किया। अंत में उसने रुकने का फैसला किया। उस रात उसकी माँ के कमरे से आ रही हल्की हल्की फुसफुसाहटों ने हेनरी के दिल को अकथनीय भावनाओं से भर दिया। संघर्ष किया, लेकिन अंत में एक प्रकार की आंतरिक शांति बनी रही। शायद इस तरह बाव एक पूरा घर एक साथ जोड़ा जा सकता है। अगली सुबह फ्रैंक का चेहरा पहले से ही घर के बाहर व्यस्त था। वह परिवार की रीढ़ बन गया था। वह लॉन की कटाई कर रहा था, दरवाजा ठीक कर रहा था और डाउन पाइप खोल रहा था। उसकी व्यस्तता में सब कुछ बिल्कुल नया हो गया। केट भी एक संस्कारी पत्नी की तरह है। जब भी फ्रैंक थके हुए होते हैं तो उन्हें हमेशा एक कप गर्म कॉफी देती है। अपने खाली समय में फ्रैंक एक पिता की तरह है जो हेनरी को लड़कों के लिए आवश्यक कौशल सिखाता है। हेनरी भी एक अच्छे व्यवहार वाले बेटे की तरह है। ध्यान से सुनता है और सीखता है। अनजाने में ऐसा लगता है कि वे तीनों एक दूसरे के जीवन में अपनी अपनी स्थिति से सहमत हो गए हैं। हालांकि जब भी हेनरी को लगता है कि खुशी उसकी पहुंच में है, तो सड़क के किनारे लगे नए वांछित नोटिस उसे हमेशा ठंडे पानी के बेसिन की तरह जगा देंगे। यकीनन यह बेचैनी जल्द ही हकीकत में बदल गई। उस दिन पड़ोस की आंटी घर में घुस आई। जब हेनरी ने यह देखा तो उसने झट से उसे घर में प्रवेश करने से रोक दिया। सौभाग्य से उसकी माँ समय पर आ गई और बमुश्किल छिपने में सफल रही। पड़ोसी ने केट से एक दिन के लिए उसके बीमार बच्चे की देखभाल में मदद करने की विनती की। केट मना करना चाहती थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे मौका नहीं दिया। कृपया एक माँ से दूसरी माँ तक, मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि क्या मैं मरा नहीं था। मैं सिर्फ मैं था। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। कृपया हताशा में केट केवल लड़के को घर में धकेल सकती थी, लेकिन फ्रैंक ने इसकी परवाह नहीं की और यहाँ तक कि पूरी दोपहर पड़ोसी लड़के के साथ खेला। हालांकि शाम को जब हर कोई लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, टीवी पर प्रसारित वांछित आदेश ने आखिरकार फ्रैंक की असली पहचान उजागर कर दी। जैसा कि अपेक्षित था, जब पड़ोसी बच्चे को लेने आया तो लड़के ने तुरंत उत्साहपूर्वक अपनी माँ को बताने की कोशिश की। अरे 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 अरे, इसे रोके! माँ के जोरदार थप्पड़ ने लड़के को तुरंत चुप करा दिया। पड़ोसियों के चले जाने के बाद फ्रैंक और केट ने तुरंत छोड़ने पर चर्चा की। आज की खतरनाक स्थिति ने उन्हें वास्तविकता का स्पष्ट दर्शन करा दिया। उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां कोई नहीं जानता हो और फिर से शुरुआत करनी होगी। दोनों के बीच की सारी फुसफुसाहटें हेनरी ने अंधेरे में देख ली। इस समय उसका हृदय अशांत था। उसने सोचा कि उसकी माँ उसे छोड़कर फ्रैंक के साथ भाग जाएगी। वह उस रात सो नहीं सका और यहाँ तक कि फ्रैंक को बेनकाब करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की भी इच्छा हुई।
जब वह अगली सुबह उठा तो उसकी माँ ने हेनरी को एक द्वीप के बारे में जानकारी खोजने के लिए पुस्तकालय में जाने का काम दिया। हेनरी अपने दिल में जानता था कि यह उसकी माँ की इच्छा की मंजिल थी। लाइब्रेरी में जानकारी ब्राउज करते समय हेनरी की मुलाकात उसी उम्र की एक लड़की से हुई। विपरीत लिंग के बारे में जिज्ञासा के कारण वह लड़की से बातचीत करने से खुद को नहीं रोक सका। लड़की की एकल अभिभावक पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके समान थी और वह एक नज़र में हेनरी की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानता था। यह क्या है? यह मेरी माँ के लिए है और वह जानना चाहती हैं कि क्या इसे यहाँ ले जाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? चल रहा है। दोस्तों को छोड़ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे यही करना है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये बच्चों की चाल है। मुझे नहीं पता। कनाडा सुंदर दिखता है क्या? तुम्हें पता भी था कि वे तुम्हें उठा रहे थे? मेरी माँ मुझे पीछे नहीं छोड़ेंगी। जब लोग सेक्स करते हैं तो इसका असर उनके दिमाग पर पड़ता है और वे ठीक से देख नहीं पाते। यह एक नशे की तरह है। लड़की की बातों से हेनरी के दिल में गहरी बेचैनी महसूस हुई। जब वह घर लौटा और उसने अपनी माँ और फ्रैंक को घनिष्ठता से नृत्य करते देखा तो उसके दिल में तुरंत गुस्सा आ गया। खासकर जब उनकी माँ ने घोषणा की कि वह यह जगह छोड़ रही हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। क्या मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें मेरी और क्या परवाह है? हम सब जाना चाहते हैं सचमुच? मैं कभी नहीं करूंगा। उसकी माँ का दृढ़ वादा एक आश्वासन की तरह था। इस समय हेनरी ने अपने दिल में मौजूद अनुचित भय को पूरी तरह से तोड़ दिया। तभी उसे सचमुच अपनी माँ के गहरे प्यार का एहसास हुआ। हेनरी केट की पहली संतान थे और अपने जीवन में उनकी एकमात्र संतान भी होंगे। हेनरी के जन्म के कारण उसने अपनी प्रजनन क्षमता खो दी और अपनी पत्नी का अव्यक्त और निर्दयी परित्याग कर दिया। इसके बाद से केट गहरे अवसाद में चली गई और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क लगभग कट गया। फ्रैंक के प्रकट होने तक ऐसा नहीं था कि हेनरी ने पहली बार अपनी माँ को एक महिला के रूप में खिलते हुए देखा था। अगली सुबह उन तीनों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और कल निकलने की योजना बनाई। जाने से पहले हेनरी फिर भी अपनी माँ को बताए बिना उस लड़की से मिला जो उसकी ओर आकर्षित थी। उसने गंभीरता से लड़की को अलविदा कहा और घर की मौजूदा स्थिति के बारे में भी उसे बताया। हालांकि हेनरी ने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन चतुर लड़की ने विवरण से तुरंत अनुमान लगाया कि फ्रैंक वांछित अपराधी था। यह वह है ना? लड़की ने मौके पर इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जब वे अलग हुए तो हेनरी को एक नरम चुंबन देकर अलविदा कहा। उसके दिल की गहराई में वास्तव में हेनरी के लिए ईर्ष्या का भाव था। व्यक्ति की पहचान चाहे जो भी हो, कम से कम हेनरी के पास एक संपूर्ण और गर्मजोशी भरा घर होगा। दोपहर को उसकी माँ उसे बैंक ले गई। केट ने खाते से सारी बचत निकाल ली। हालांकि बैंक के नियमों के अनुसार पर्यवेक्षक ने फिर भी उससे बड़ी निकासी के उद्देश्य के बारे में पूछा। केट घबराई हुई और असंगत थी। इस असामान्य व्यवहार ने तुरंत दूसरे पक्ष को सचेत कर दिया। हेनरी उस महत्वपूर्ण क्षण में आगे बढ़े जब वे बेनकाब होने वाले थे। हमने वास्तव में सब कुछ पैक कर लिया। हमने अपने बैंक खाते खाली कर दिए और हम समुद्र तट पर चले गए। आप जानते हैं, बोनी और क्लाइड की तरह हेनरी ने फ्रैंक द्वारा सिखाई गई तरकीबों को ध्यान में रखा और सच बोलना उसे धोखा देने का सबसे प्रभावी तरीका था। उसी समय फ्रैंक, जो घर पर अपना सामान पैक कर रहा था, को भी अचानक संकट का सामना करना पड़ा। पड़ोसन की सबसे बड़ी बहन फिर बिन बुलाए आ गई। इस बार वह और फ्रैंक टकरा गए। हालांकि फ्रैंक ने झूठ बोला कि वह यहाँ एक चलता फिरता कर्मचारी था, लेकिन पड़ोसी ने फिर भी वांटेड पोस्टर पर चेहरा पहचान लिया। इस क्षण तक उन्हें अचानक एहसास नहीं हुआ कि उस दिन व्हील चेयर पर बैठा उनका बेटा उनके लिए एक मूक चेतावनी थी। पता चला कि वांछित अपराधी केट के घर में छिपा हुआ था। जब केट और उसका बेटा घर लौटे तो फ्रैंक ने तुरंत उनसे जल्दी से जाने का आग्रह किया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। निश्चित रूप से इससे पहले कि वे अपना सामान ले पाते, दरवाजे के बाहर सायरन की अचानक आवाज ने सभी आशाओं को बेरहमी से तोड़ दिया। हम क्या करते हैं? हम कैसे जाएं? हमें तुम्हें ले जाना होगा। लेकिन फ्रैंक ने भागने का इरादा छोड़ दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका हृदय यहीं रह गया है। केट और उसके बेटे को शरण देने वाले सहयोगियों के रूप में समझे जाने से बचाने के लिए फ्रैंक ने उन्हें फिर से बांध दिया। उसकी हरकतें अब भी बहुत कोमल थीं, लेकिन इस बार वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तुम एक अच्छे लड़के हो हेनरी। जो कोई अन्यथा कहता है कि वह आपके समय के लायक नहीं है, वह आपके साथ 20 साल से अधिक समय बिताएगा और केवल 3 दिन और आपके साथ बिता सकता है। इस बार फ्रैंक ने संकोच नहीं किया। उसने दृढ़तापूर्वक दरवाजे को धक्का दिया और बाहर चला गया। 25 साल की कैद के बाद के साल उसका इंतजार कर रहे थे। केट ने प्रसिद्ध वकीलों की खोज की। भले ही उसने सब कुछ खर्च कर दिया हो, वह फ्रैंक के लिए एक मौके के लिए लड़ना चाहता था। हालांकि उन पर जेल ब्रेक और अपहरण का आरोप लगाया गया था। इस बात का सबूत अकाट्य है कि सभी प्रयास व्यर्थ थे। केट ने बार बार जेल का दौरा किया, लेकिन फ्रैंक ने उसे बार बार लौटा दिया। यहाँ तक कि उनके द्वारा भेजे गए पत्र भी फ्रैंक द्वारा यथावत वापस कर दिए गए। फ्रैंक नहीं चाहता था कि उनकी माँ और बेटे को फिर से फंसाया जाए, न ही वह चाहता था कि केट उस पर अपनी कीमती जवानी बर्बाद करे। लेकिन इसके बावजूद केट ने कभी हार नहीं मानी। वह साल दर साल अपनी चाहत को और अधिक तीव्रता से बढ़ने का इंतजार करती रही।
जैसे जैसे समय बीतता गया, हेनरी बड़ा होकर एक सुंदर लड़का बन गया और उसे एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। वह स्कूल की बेसबॉल टीम में भी शामिल हुए और एक बेहद खूबसूरत गर्लफ्रेंड बनाई। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने बेकरी चलाने के लिए फ्रैंक द्वारा सिखाए गए कौशल का भी उपयोग किया। स्टोर का साइन बोर्ड, पीच ब्रांड, यहाँ तक कि स्वादिष्ट पत्रिकाओं की सुर्खियां भी बना। जब जीवन फल फूल रहा था, तभी जेल से एक पत्र चुपचाप हेनरी के हाथों में आ गया। प्रिय हेनरी, मुझे आशा है कि आप मुझे याद रखेंगे। हमने एक बार मजदूर दिवस सप्ताहांत एक साथ बिताया था, मेरे जीवन के 5 सबसे अच्छे दिन। मैं हमेशा सोचता था कि आप कौन बनेंगे और आप कैसे दिखेंगे। और फिर एक दिन मेरी नज़र एक परिचित सी दिखने वाली पाई पर पड़ी और वहाँ आप थे। मुझे आप पर गर्व है। अगर आप इस पत्र का जवाब नहीं देना चुनते हैं तो मैं समझ जाऊंगा। हालांकि मुझे जल्द ही रिहा किया जाना है। मैं अब युवा नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी इतना स्वस्थ हूँ कि मैं उस सप्ताह की तरह जीना पसंद करूंगा, जैसे हमने उस सप्ताह किया था जब हमने सोचा था कि हम एक परिवार है। सबसे अधिक संभावना है कि आपकी माँ ने दोबारा शादी कर ली है, लेकिन इस मौके पर कि वह अकेली हो सकती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं उन्हें एक पत्र लिख सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तेज़ी से अपने हाथ काट दूंगा और एडेल को और अधिक दुहक नहीं दूंगा। कई वर्षों के बाद फरैंक अंततः ऊंची दीवार से बाहर निकला। वह स्त्री जो उससे बहुत प्रेम करती थी, अपने घर ले जाने के लिए बहुत देर से कारागार के द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। वर्षों ने उनके चेहरे पर हवा और ठंड उकेर दी थी। हालांकि उन 5 दिनों में जो प्यार पनपा था, वह समय के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्यार और आशा हमेशा मौजूद रहेगी। वह गहरे से गहरे घावों को भर सकती है और मुरझाई जिंदगियों को फिर से चमका सकती है। वह अपराधियों और एकल माताओं के बीच पहचान के अंतर को पाट सकती है और लंबे वर्षों के निर्मम गुजरने का सामना भी कर सकती है। वह दिखाती है कि भले ही जीवन कांटों से भरा हो, लेकिन प्यार हमेशा लोगों को आगे बढ़ने की अटूट शक्ति रहेगा। यह फिल्म गर्म रोशनी की किरण की तरह है, जो हमारे दिलों में प्यार और सुंदरता की शाश्वत लालसा को रोशन करती है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि घने अंधेरे के अंत में भी वादे के अनुसार भोर की रोशनी अंततः आएगी।